अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का 70वां उसूल ये है कि ज़िंदगी में हमेशा दरमियानी चाल चलें, मयाना रवि इख्तियार करें। कि हम बचपन से ये कहानी पढ़ते आ रहे हैं, कछुए और खरगोश की कहानी। कछुआ धीमी चाल चलता रहा, मुसलसल चलता रहा और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। खरगोश को था मान अपनी तेज़ रफ्तारी पर। वो एक ही वक्त बहुत तेज़ी के साथ दौड़ा और फिर आराम करने के लिए बैठ गया और मंजिल से पीछे रह गया। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में कछुए वाला किरदार अदा करना है, दुनिया की कामयाबी के लिए भी और आखिरत की कामयाबी के लिए भी। आखिरत की कामयाबी में अगर हम नेक आमाल की बात करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही बात इरशाद फरमाई है कि अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह ताला को वो आमाल पसंद हैं जो हमेशा किए जाएं, तसलसल के साथ किए जाएं, अगरचे वो थोड़े ही क्यों ना हों। यानी ऐसा नहीं है कि एक शख्स तहज्जुद पढ़ना शुरू करता है और सारी रात जागता रहता है और कुछ देर के बाद वो बीमार पड़ जाता है और कुछ वक्त के लिए भी वो बेदार होने की पोजीशन में नहीं रहता है। तो इससे अच्छा नहीं है कि इंसान सारी रात बेदार होने की बजाय रात को आराम भी करे और कुछ वक्त के लिए कि इबादत के लिए भी बेदार हो। इसी तरह बाकी सारे मामलात हैं। मशहूर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के घर में 3 सहाबी तशरीफ़ लाए। उन्होंने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप अलैहिस्सलाम की इबादत के बारे में पूछा। तो जब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया तो उन्होंने अपने अमल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुकाबले में बहुत हकीर जाना। तो उनमें से एक शख्स कहने लगा कि मैं सारी रात क़याम करूँगा, सोऊंगा नहीं। दूसरे ने कहा मैं रोज़ा रखूँगा हमेशा, कभी भी इफ्तार नहीं करूँगा। तीसरे ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा। तो जब नबी अलैहिस्सलाम को इन बातों का पता चला तो आपने लोगों को खिताब फरमाया। तो आपने फरमाया मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा मुत्तकी हूँ, लेकिन मैं रात को क़याम भी करता हूँ और आराम भी करता हूँ, रोज़ा रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ, और मैंने निकाह भी किए हुए हैं। और फिर आपने यहाँ पर ही वो कीमती बात इरशाद फरमाई थी कि फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, ये मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो मयाना रवि इबादत के अंदर भी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा देखा कि रस्सी लटक रही है। तो आपने पूछा कि ये रस्सी क्यों लटक रही है। बताया गया कि ये रस्सी जो है वो एक आपकी सहाबियाँ हैं, उन्होंने लटकाई हुई है छत के साथ। तो जब वो नमाज़ पढ़ती हैं रात को, तो जब वो गिरने लगती हैं तो अपने सर को इस रस्सी के साथ बांध लेती हैं ताकि गिरे नहीं वो नींद की वजह से। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक इबादत करो जब तक तुम्हारी तबीयत तुम्हारा साथ देती है, और जब थक जाओ तो फिर सो जाओ, आराम करो। तो हम ज़िंदगी में देखें कि बाज़ औक़ात हम लालच में आकर दुनिया, ये तो देखें इबादत की बात है, हम दुनिया के मामलात में आकर बाज़ दफ़ा लालच और तमा हमारे अंदर आ जाता है और हम कहते हैं कि हमने बहुत जल्दी रातों रात अमीर होना है, और हम बहुत सारी जगहों पर टांगें फंसा लेते हैं, फ़लाँ काम भी मैं कर लूँ, फ़लाँ काम भी कर लूँ, फ़लाँ काम भी कर लूँ, और उसका नतीजा ये होता है कि होता कोई एक काम भी नहीं है। तो इसलिए हर मामले में हमें दरमियानी चाल चलनी है, मयाना रवि इख्तियार करते हुए, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। अपने मुताल्लिकीन जो हैं, अपने घर वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, वालिदैन हैं, हमसाए हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, सबको हमने टाइम भी देना है। हमारे ज़िम्मे हर एक के हुकूक हैं, अल्लाह ताला का भी हक़ है और बंदों के भी हुकूक हैं, सबके हुकूक भी अदा करने हैं और अपने मामलात को भी साथ लेकर चलना है। तो कभी लालच नहीं करना है किसी भी मामले में। ये लालच जो है उसको कहा जाता है कि ये बुरी बला होती है, इसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलता है।